2 दिन के अंदर भी चैप्टर खत्म। मेन जो चीज हम कर चुके हैं, अब तो फटाफट नोट्स से देखेंगे क्वेश्चंस। Okay, before I go ahead, whatever I had taught so far in this chapter, any doubt or any subject, any chapter, sir, no doubt. any doubt? No sir, Class, no doubt till now. no doubts. Okay. SST. सर वो प्राइम मिनिस्टर कौन था सर? जिसका नाम तुम्हें बताया था कल, जिस प्राइम मिनिस्टर जो बना था। हाँ सर। क्रेनोलोव, अलेक्जेंडर क्रेनोलोव। कार्निलोव, क्रेनोलोव, कार्निलोव। देखो इन दोनों के नाम बहुत ही कंफ्यूजिंग है। सॉरी, एक मिनट। कॉर्निलोव तो है, बार लिखूं, कॉर्निलोव तो है जनरल, कॉर्निलोव ये है जनरल, ठीक। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? अलेक्जेंडर, मैं भी भूल जाता उसका नाम, केरेंस्की, केरेंस्की, केरेंस्की। ये है दोनों, ये प्राइम मिनिस्टर है और ये जनरल है। इसी ने इसको हराने के लिए वापस आया, इससे डर के इसने बंदे ने सारे रेड छोड़ दिए, जितने भी ट्रोवस्की वगैरह थे उनको छोड़ दिया, बोला इसे मेरे को इससे बचाओ। ये तो भाग गया वापस, उन्होंने स्ट्राइक करा दी रेलवे की, लेकिन वो जेल से आजाद हो गए। चैप्टर 2 रशियन रेवोल्यूशन। हालांकि इतनी डिटेल में तुमसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, इनका नाम तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला। बट ये है कि जब मैं तुम्हें जब मैं बताता हूँ तो कोशिश करता हूँ पूरे डिटेल में समझाऊं हर चीज तुम्हें, वो मेरा हमेशा कोशिश रहता है, ताकि तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे, मजा आए पूरी स्टोरी में। ओके राइट गाइस, ये मेरा वीडियो अटक क्यों गया? हाँ सर मैं भी यही सोच रहा था। ओके रुक जाए सर वो मुझे अब वो बोल साइड से बोल रहे। एक मिनट होल्ड करना, होल्ड करना, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ओके जस्ट वेट करना गाइस, एक मिनट, मैं बंद करके दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। मीटिंग इज ऑन। मेरी आवाज आ रही है? सर कैन आई ब्रिंग माय लैपटॉप चार्जर? जल्दी नॉट चार्ज। सर आगे वीडियो आगे या ओके चलो। राइट गाइस, आई एम शेयरिंग द नोट्स, प्लीज लेट्स गो अहेड विद द नोट्स क्विकली। जहां टाइम बचाना है वहां टाइम बचाएंगे, जहां टाइम लगाना है वहां टाइम लगाएंगे। हिस्ट्री चैप्टर 2। यस ओके, सॉरी एक मिनट होल्ड करना। Socialism in Europe and Russian. Socialism का concept I told you. What is socialism? Socialism is when everything belongs to the society. किसी इंडिविजुअल के पास कोई भी पैसा मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ बिफोर वी गो है। See, there is a difference between socialism and communism. सोशलिज्म और कम्युनिज्म में थोड़ा सा फर्क है, देखो। सर कम्युनिज्म वाले नास्तिक होते हैं और सोशलिज्म वाले ऐसा नहीं, रशिया के अंदर तो ऑर्थोडॉक्स चर्च की अभी भी होते पूजा, अभी भी वहां पे चर्च वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा मैं बताता हूँ, सोशलिज्म थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, मतलब थोड़ा ये इसका इजी फॉर्म है। इंडिया भी सोशलिस्ट रिपब्लिक है। तुम लोगों को मैंने जब सिटी वो पढ़ाया था, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा हुआ है, वी गिव unto ourselves a sovereign socialist secular रिपब्लिक। हम भी सोशलिस्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट सोसाइटी का ख्याल रखती है। गरीब किसान है उनका, चलो ठीक है यार, इनको सस्ते दामों पे खाद दे दो, सस्ते दामों बीज दे दो, वो है सोशलिज्म। कम्युनिज्म इज हार्ड, तो एवरीथिंग बिलोंग्स टू कम्युनिटी, एवरीथिंग इज डन इन कम्युनिटी। खेती होगी तो कम्युनिटी में होगी, फैक्ट्री के अंदर वर्कर काम करेंगे, पूरी कम्युनिटी के वर्कर काम करेंगे। वो धीरे धीरे
मैंने कल लास्ट क्लास में तो बताया था कि कितना हॉरिबल, कितना घृणात्मक, कितना बदसूरत चेहरा निकल के आया कम्युनिज्म का स्टालिन और लेनिन के टाइम पे। तो वो सर वो लोग अपने बच्चों को काट के खा रहे थे, वही बच्चों काट के खा गए थे। ठीक है, फोटोज है उसमें, मैं दिखाऊंगा नहीं तुम लोगों को, क्योंकि नहीं तो फिर तुम लोगों को डिस्टर्ब हो जाओगे। तो वो हाल हो गया था। तो कम्युनिज्म बहुत हार्ड है। आज की डेट में भी नॉर्थ कोरिया में कम्युनिज्म है, देखो एक ही बंदे का राज चल रहा है। चाइना के अंदर शी जिनपिंग, उसका राज चल रहा है बस। और आई थिंक क्यूबा के अंदर कम्युनिज्म, क्यूबा का कम्युनिज्म थोड़ा वीक हो रहा है। रशिया में कम्युनिज्म है, जहां जहां कम्युनिज्म है वहां एक बंदा बैठा हुआ ऊपर, और बाकी उसको कोशिश करते हैं इसको कब मारा जाए, कब इसको हटाया जाए गद्दी से। स्टालिन को भी को बहुत लोग, स्टालिन की मौत भी बड़ी सस्पिशियस उसमें हुई थी। तो कोई ना कोई बंदा मार देता है और फिर वो बैठ जाता है, बाकी सब नीचे छटपटाते रहते हैं। तो कम्युनिज्म जो है बहुत ही सर स्टालिन के बाद लीडर कौन बना था? पहले उसके बाद लेनिन बना था, मैं बता नहीं, लेनिन के बाद स्टालिन बना था। स्टालिन के बाद एक बंदा था, उसका जो लड़कियों टाइप का नाम है, गर्ल्स टाइप का नाम है उसका, खुर्शेव। सर लियो ट्रॉट्स्की। ट्रॉट्स्की तो बहुत पहले मर गया था। ट्रॉट्स्की तो ये तो रशियन रेवोल्यूशन की बात है। स्टालिन तो 53 में मरा था। उसके बाद था खुर्शेव, बना था खुर्शेव। ओके सर सोवियत का सर आखिरी वो कौन था? सर सोवियत का आखिरी प्रेसिडेंट कौन था? अभी तो पुतिन चल रहा है। सर सोवियत यूनियन में एक बंदा था, उसका नाम था मिखाइल गर्बाचोव। मिखाइल गर्बाचोव, उसने 89 में आके 1989 में उसने ओपन कर दी थी रशियन इकोनॉमी। और रशियन इकोनॉमी ओपन होगी तो जितने छोटे मोटे कंट्री थे जिनके अंडर में, ये यूक्रेन फुक्रेन ये सब भाग गए और ये पूरा टूट गया था। यूएसएसआर टूट गया था। आज की डेट में यूएसएसआर नहीं है, अब तो सिर्फ रशिया है। हाँ सर, वो जो था सर वो मेंटली सर ठीक नहीं था। मिखाइल गर्बाचोव, वो गंजा था। उसकी खोपड़ी के ऊपर यहाँ पे ट्रायंगल था एक, यहाँ पे खोपड़ी गंजी थी उसकी, पता नहीं कैसे। चलो अब यार हम पढ़ लेते हैं अपने नोट्स। सर आपने अभी क्या बोला था? वो आपकी आवाज अटक रही थी। मिखाइल गर्बाचोव था यार उसका नाम। वो लास्ट प्रेसिडेंट था। उसके सामने उसके टाइम पे ये टूट गया था। मिखाइल गर्बाचोव, पता ही मेरे को साला ये रहा मिखाइल गर्बाचोव, ये रहा, ये बंदा था, ये लास्ट प्रेसिडेंट था। देख लो ये उसका, उसके बाद ये टूट गया था। देखो मिखाइल गर्बाचोव, ये रहा, ये देख रहा मिखाइल गर्बाचोव, ये बंदा था। इसके मैंने पता खोपड़ी के बीच में यहाँ ट्रायंगल टाइप का रहता था कुछ, देख रहा हो, ये लास्ट प्रेसिडेंट था। इसने रोनाल्ड रीगन से मिलके हाथ मिलाया, बोला यार लड़ाई झगड़ा बंद करते। कोल्ड वॉर था इससे पहले, अमेरिका और ये दोनों आपस में एक दूसरे पर न्यूक्लियर बॉम्ब डालने की कोशिश में रहते थे, लेकिन इस बंदे ने वो लड़ाई रुकवा दी। लेकिन ये साथ टूट गया चक्कर में। राइट, चलो भैया स्टार्ट करते रीडिंग। माही, आई वांट यू टू स्टार्ट द टुडेज दिस थिंग, ओके माही? ओके सर, या प्लीज स्टार्ट। ओके, आई एम शेयरिंग। सोशलिज्म मैंने समझा दिया, डिफरेंस क्या है। सोशलिज्म शुरू हुआ था सोशलिज्म, लेकिन बन गया बाद में कम्युनिज्म। या सोशलिज्म यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। काइंड कंटिन्यू। मुझे थोड़ा सांस मिल जाएगी, मैं थक जाता हूँ कई बार इतना तुम लोगों को बता के। हाँ जी, अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन से अपने को एक चीज मिलती है, उसका नाम था लेफ्ट है। लेफ्ट 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 नहीं, लेफ्ट। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी का मतलब तो फ्रीडम, इक्वालिटी सब बराबर। फ्रेटर्निटी में लोगों को डाउट पड़ता है। कोई बताएगा फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी का होता है भाईचारा, आपस में भाईचारा। हम लड़ेंगे नहीं, आपस में प्यार से रहेंगे। जैसे इंडिया में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग भाईचारे से रहें। या नाउ स्टार्ट भाई। yes sir. The legacy of French Revolution gave a new direction to socio-economic and political idea of France and the world as well. In post-revolution period, many parts of the world, including Europe and Asia, witnesses discussion on new ideas about individual rights and system of governance. These circumstances prepared background for the emergence of new ideas of socialism in Europe and the Russia, which will be discussed in this chapter. The Russia Revolution
popularized the idea of socialism to shape society in the 20th century. इंडिया 20 ओके गाइस, थोड़ा सा मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। यहाँ तक इतना हो गया था कि हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो रशिया गए थे। जवाहरलाल नेहरू तो बहुत इंप्रेस था सोशलिज्म से, उन्होंने तो सोशलिज्म को इंडिया का वही बना ही दिया था। तब तक सोशलिज्म की सारी बातें जो मैं तुम्हें बताई ना कल, लाखों लोग करोड़ों लोग मर गए और सब ये सब हुआ, तब तक ये बाहर नहीं आई थी, तब अंदर रहता था। तो ये लोग गए जब वहां पे, रविन्द्रनाथ टैगोर गए और नेहरू घूम के आए वहां पे, बहुत लोग उनको यार कहा यार यही तो होता है कंट्री, कंट्री ऐसा ही होना चाहिए भाई, ऐसे करके तो सोशलिज्म से बहुत प्रभावित हुए थे। और हमारे देश के अंदर सोशलिज्म बहुत गहरे तक घुसा हुआ है, चलता रहा है अब तक। सोशलिज्म भी बहुत 30-25-40 साल से चल रहा है, बड़ा पॉपुलर हो गया सोशलिज्म हो गया। और हमारे इस कंट्री में काफी लोग गए तो उसको स्टडी किया और ये कहा और हमें भी ऐसे करेंगे जब हमें आजादी मिलेगी, नो दैट कहानी दैट स्टार्टेड। ओके, अच्छा दूसरा मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था, कैन एनीबडी टेल मी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ कब था? फ्रेंच क्रांति कौन से साल में हुई थी? सर 1791 1789 1789। यार गुड यार, मजा आ गया ऋषि, तू ना मार्क्स भी तेरे ऐसे आने चाहिए जैसे तू पढ़ाई करता था, मार्क्स तो दिन क्यों कभी पीछे रह जाते। 1789 के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, जब फ्रांस की क्वीन ने बोला था, वहां लोगों को खाने को नहीं था, वो गई वहां पेरिस में किसी काम से, तो उसने देखा लोग उसकी गाड़ी के पीछे भाग पड़े, रेवोल्यूशन भाग पड़े। तो नाम मैं भूल रहा हूँ अभी। तो उसने पूछा ये लोग भाग क्यों रहे हैं, परेशान क्यों है, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? तो उसके ड्राइवर ने बोला, जो गाड़ी उसका चला रहा था, ये जो कोचमैन चला रहा, जो भी चला रहा था, बोला इनके पास ब्रेड नहीं है, खाने के लिए ब्रेड नहीं, भूखे हैं। तो बोले ब्रेड नहीं है तो केक खा ले, क्या बात, केक तो है। ये तो मैरी एनोनेट ने बोला था। हाँ मैरी एनोनेट, हाँ उसी का है, उसी को फांसी दी गई थी बाद में, मैरी एनोनेट। ओके, तो उसने बोला तो जब ये फ्रेंच रिवोल्यूशन हो गया, लोगों को, सारी दुनिया के लोगों को उसने राह दिखा दी। लोगों को समझ में आ गया कि यार राजाओं को हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि राजा पूरे परफेक्ट है। फ्रेंच रिवोल्यूशन से रशियन रिवोल्यूशन आने में 130-40 ईयर्स लग गए, सबसे लेट आया रशियन रिवोल्यूशन, लेकिन जो कहानी शुरू जो हुई थी वो वहीं से। ओके, दैट इज नाउ माई कंटिन्यू, रीड सम मोर प्लीज। एज ऑफ सोशल चेंज। Yes, sir, the age of social change. The social and political changes that took place all over Europe can be traced to the French Revolution, but not everyone in Europe wanted to complete transformation of society. Some were conservatives, others were liberals and radicals. The French revolutionary idea of liberty, equality, and fraternity become inspiring ideal that motivated political movements in the world in 19th and 20th centuries. ओके दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ आगे चलने से पहले, ये 3 वर्ड तुम्हें समझने, इससे मार्क्स, इसमें क्वेश्चन आएगा, मुझे याद दिला दिया करो, ये हटाने का नहीं तो तुम्हारा वीडियो बोरिंग हो जाएगा। ओके देखो दोस्तों, ये 3 वर्ड हमें समझने हैं, ये क्वेश्चन आता है इससे। तो क्या हुआ 1989 के बाद, हुआ क्या कि ये अपना एक बंदा था वहां पे, 1789 के बाद, ये तो अपना नाम था जनरल, उसका नेपोलियन उसको बोलते हैं, इतना नाटा सा था, देखने में बड़ा भद्दा था, लेकिन अपनी पेंटिंग उसने ऐसी बना रखी जैसे साला शाहरुख खान का बड़ा भाई यही है। तो इसने क्या दुनिया भर पे अटैक करने शुरू कर दिए। 1796 में इटली पे अटैक कर दिया, फिर ब्रिटेन पे अटैक कर दिया, दुनिया भर की इलाका जीत लिया। 1815 में हार गया, इसको बंदी बना लिया गया। और फिर एक वियना जगह है, वहां पे एक संधि हुई, वहां सारे बड़े बड़े पावर मिली, उन्होंने बोला ये सब नेपोलियन बोनापार्ट टाइप के लोगों को आगे मौका न मिले, उन्होंने वापस से जितने राजा थे उनको गद्दी पे बिठा दिया। तो नेपोलियन बोनापार्ट तो बहुत सक्सेसफुल लीडर था ना? सक्सेसफुल लीडर था, लेकिन बाद में हार गया था। तो ये यहाँ भी वापस से एक राजा आ गया, वहां भी राजा आ गया। तो लुई 16 के बाद था, मैं बताता हूँ, लुई 16 के बाद आया था, नहीं, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन में तो लुई 14 था ना, वो सर 16 था, 16 था, 1754 में जो बॉर्न हुआ था।
17, हाँ। तो लुई, अगर ये 16 था तो वो जो नेक्स्ट बंदा आया था शायद से लुई 18 था। 17 गायब हो गया था बीच में से, लुई 18 शायद से आया था यहाँ पे, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन, ठीक है, मुझे ऑफेंड याद नहीं आ रहा, कि इतनी सारी डिटेल्स दिमाग में मेरे रहती हैं, कई बार मुझे ना थोड़ा रिट्रीव करने में टाइम लगता है। 18 था शायद से लुई 18। ओके, तो वो तो राजा वापस आ गया, हर जगह राजा वापस आ गए, क्योंकि इसने क्या किया था, बोनापार्ट ने सारे राजाओं को हटा दिया था, और राजाओं की जगह अपने परिवार के रिश्तेदार पक्षदार को राजा बना दिया था वहां पे, गवर्नर बना दिया, राजा तो नहीं, गवर्नर। तो राजा सारे वापस आ गए। अब 3 तरह के लोग उभर के आए 1815 के बाद। एक थे कंजर्वेटिव, उन्होंने बोला किंग इज गुड, ओल्ड इज गोल्ड, मतलब जो भी बढ़िया है पहले से चल रहा था सब बढ़िया है, हाँ थोड़ा बहुत चेंज कर लो, सम चेंज एक्सेप्टेबल, सम चेंजेस एक्सेप्टेबल, इन्होंने बोला, इनका नाम था कंजर्वेटिव। फिर आए लिबरल, लिबरल का नो चेंज इज रिक्वायर्ड, चेंज इज नीडेड, ठीक है, बट वोटिंग पावर ओनली टू मेल who have land, right? Change is needed, but voting power only to to males who have land, and slow change चाहिए, ज्यादा चेंज मत करो यार, आराम से थोड़ा सा धीरे धीरे कर लेंगे यार, ऐसे लड़ने वरने की क्या जरूरत है। रेडिकल्स, उन्होंने कहा मार दो, काट दो, ठीक है, पावर टू कॉमन मैन, वोटिंग राइट टू एवरीवन। थर्ड कौन सा है? रेडिकल्स, रेडिकल्स को कई बार रिवोल्यूशनरी भी बोला जाता है, रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी। तो ये तो बिल्कुल ही कह रहे थे प्यारे, ओल्ड इज गोल्ड यार, किंग इज गुड, ऐसे ही चलने दो, थोड़ा बहुत चेंज कर लो, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। लिबरल्स ने कहा भाई देखो थोड़ा बहुत करें, चेंज करेंगे, धीरे धीरे कर लेंगे, और चेंज तो जरूरत है, करना तो पड़ेगा। वोटिंग जो है सिर्फ मेल्स को मिलेगी, फीमेल वोटिंग नहीं करेंगे, लेडीज को वोटिंग नहीं मिलेगी, जो जमीन जिनके पास नहीं उनको। रेडिकल तो बिल्कुल नीचे जमीन के लोग थे, वर्कर थे और फार्मर थे, सबके सब। इन्होंने कहा कि सुनो, हमें कुछ नहीं पता, सबको मार देंगे, काट देंगे, सबको पावर हमें चाहिए, और वोटिंग राइट्स। अब इस एक्सप्लेनेशन के साथ जब तुम नोट्स पढ़ोगे तो तुम्हारे समझ में आएगा। Ashi, can you continue with the next part of the notes? Liberals, radicals, and conservatives. Yes, sir. Liberals, radicals, and conservatives. Liberals. एक मिनट आशी, एक मिनट गाइस, ये पता नहीं उन्होंने बेवकूफी कर रखी है, बीच में लिबरल घुसा दिया, या तो तुम इधर से बताओ या तो इधर से बताओ। तो आप लोगों ने ध्यान रखना कंजर्वेटिव से, कंजर्वेटिव बिल्कुल रिलैक्स टाइप के थे, लिबरल बीच में, रेडिकल बोलते थे हल्ला मचा देंगे, गदर कर देंगे, ठीक है, तो ऐसे याद रखना, ये पता नहीं कैसे करते बुक वाले। या प्लीज कंटिन्यू। Liberals looked to change society and they wanted tolerance towards all regions. In 19th and 20th century, the Europe was dominated by the Christianity. Liberals opposed absolute powers enjoyed by most of the monarchs in Europe. They favored safeguards of individuals' rights and advocated democratic setup of government. They favored a well-trained autonomous judiciary. They cannot be called Democrats as they did not favor universal adult franchise, right to vote. They favored voting for men, not for women. ओके, मैं थोड़ा समझा देता हूँ इसके बारे में दोस्तों। तो 3-4 पॉइंट है, अभी जब आगे क्वेश्चन पढ़ोगे ना तुम्हें, आई विल सेंड यू 3-4 सेट, 4 सेट भेजूंगा तुम्हें, 3-4 सेट के क्वेश्चन, तो बिल्कुल दिमाग में आ जाए व्हाट वर लिबरल्स। तो ये 4-5 पॉइंट तुम्हारे आएंगे कि लिबरल्स ने कहा भाई सब धर्मों के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, और जो राजा है उसकी पावर अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ ना कुछ काउंटिंग
कुछ होना चाहिए, उस पर कंट्रोल चाहिए। और जो जुडिशरी है, मोंटेस्को एक बंदा था जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन, मोंटेस्को, कल किसने मेरे को बताया ये बात, हाँ 8th क्लास के स्टूडेंट, उसने मेंशन किया था ये बात। मोंटेस्को एक बंदा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, उसका जॉन मोंटेस्को। मोंटेस्को ने क्या कहा, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को ऐसे बताता हूँ कि मोंटेस्को एक पहाड़ पे चढ़ गया। मोंटे मतलब माउंटेन से याद रखने का, माउंटेन। हालांकि ये कहानी झूठी है, मैंने बनाई है। मोंटेस्को एक पहाड़ पे चढ़ गया, 3 रस्सियां फेंक दी नीचे। एक पे लिखा हुआ था लेजिस्लेटिव, एक पे लिखा हुआ था एग्जीक्यूटिव, एक पे लिखा हुआ था जुडिशरी। उसने बोला ये तीनों अलग होने चाहिए। पहले राजा के पास सारी पावर थी, लेजिस्लेटिव यानी कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव मतलब उस कानून का को मनवाना, और तीसरा अगर किसी ने कानून नहीं माना तो उसको सजा देने का भी जुडिशरी था। मोंटेस्को पहला बंदा था, जॉन मोंटेस्को, फ्रेंच रेवोल्यूशन में फिलोसफर था। उसने ये आइडिया दिया कि ये तीनों पावर अलग करो, जब तक तीनों पावर अलग नहीं होगी एक ही बंदे के पास रहेगा। तो लिबरल ये कहते थे कि राजा की पावर के ऊपर एक ऑटोनोमस जुडिशरी होनी चाहिए, जो जज हो उनको राजा छेड़खानी ना कर पाए, जैसे आज की डेट में हमारे जज है हमारे कंट्री में। हालांकि मोदी ने बहुत तरीके से सेट कर दिया है सारे जजेस को, अब सारे जज उसके तरफ मानते हैं उसकी बात। लास्ट वाला तो मानते ही था कम से कम, अभी का पता नहीं क्या है। लेकिन ऐसा लोगों का मानना है कि जुडिशरी को भी मोदी जी ने सेट कर दिया। क्यों? उनको गवर्नर बना दिया। पिछले वाले जो चीफ जस्टिस थे उनको रिटायरमेंट के बाद गवर्नर बना दिया। तो जजों को लालच आ जाता है कि यार इस गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे ना, थोड़ा सा रिटायरमेंट के बाद भी हमारा कुछ बढ़िया सा काम हो जाएगा। तो कुछ लोग उसके अगेंस्ट भी हैं, कुछ लोग उसके फेवर में भी हैं। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या सही है क्या गलत है, मैं तुम्हें एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होने के लिए उसे गवर्नमेंट से ना तो कोई डर होना चाहिए ना लालच होना चाहिए। तो राजा के ऊपर लिबरल्स ने बोला कि ऑटोनोमस जुडिशरी हो, जो अपनी खुद की पावर हो उसके पास, किसी के अंडर में ना हो। जैसे हमारी जुडिशरी आज की डेट में अपने किसी के अंडर में नहीं है। वैसे किसको जज बनना है ये जजेस ही डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट नहीं डिसाइड कर सकती, लॉ मिनिस्टर नहीं डिसाइड करता अगला जज कौन बनेगा, उनका कॉलेजियम सिस्टम तो करते हैं। तो ऑटोनोमस जुडिशरी चाहते थे लिबरल्स, और उन्होंने ये कहा, लेकिन ये उनको डेमोक्रेट नहीं बोल सकते ट्रोली, बिकॉज वो यही कहते थे यार वोटिंग राइट मिले सिर्फ मेल को, फीमेल को ना मिले। तो सबसे पहले सब रेस्पेक्ट हो, सारे धर्म की रेस्पेक्ट हो, राजा की पावर अनलिमिटेड ना हो, राजा के ऊपर कुछ ना कुछ दबाव कॉन्स्टिट्यूशन का होना चाहिए, जुडिशरी बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, और जो इलेक्शन के टाइम पे वोटिंग का राइट ना सिर्फ मेल को मिले, खासकर वो भी लैंडेड मेल जिनके पास लैंड है, और फीमेल। ये थे लिबरल, ये बीच में थे। अब देखते हैं इनके दोनों तरीके आगे पीछे। ओके सर अपना या अनंत सर मैं आई रीड। सर हु आपको दूंगा सर। सिलेक्टेड द फर्स्ट जजेस? ओके सी व्हाट हैपेंड है, जब इनका फ्रेंच इलेक्शन हुआ ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक बंदा था, उसका नाम था रोजपियर। वो उसका रेन ऑफ टेरर मानते हैं, उसने जिसको जो पसंद नहीं आता था उसको फांसी पे चढ़वा देता। वो रेवोल्यूशन के बाद की बात है। उसके बाद जो प्रोविजनल काउंसिल बनी, उन्होंने पहली बार जुडिशियल सिस्टम को ठीक किया, और ऐसे लोगों को जज बनाया जिनका मानते थे कि भाई ना तो इस तरफ है ना इस तरफ है, बीच में है, न्यूट्रल है। वहां से बिगनिंग हुई इसकी। अनंत ठीक है? ओके हर्षिता, आई वांट यू टू रीड। 1 मिनट पहले मैं देख लूंगा आशी ने कितना पढ़ा है। 1 मिनट, कहाँ गए मेरे नोट्स, पहले इतने सारे। हाँ लिबरल्स, या ओके आशी थोड़ा सा और पढ़ो आप, रेडिकल्स और पढ़ लो आशी, रेडिकल्स। सर प्रेजेंटेशन। ओह ठीक है, अच्छा याद दिलाता रहा करो मेरे को यार, ये प्रेजेंटेशन हटाना और करना। या आशी प्लीज, रेडिकल्स। Yes, sir. They supported women's rights and organized the various सफरगेट मूवमेंट, एक्चुअली एडल्ट यूनियन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं इसको, उसको एडल्ट सफरगेट भी बोलते हैं। ये सफरगेट वो वाला नहीं है, सफर करना मतलब परेशान होना, किसी को यातना देना, तड़पाना, ये नहीं। सफरगेट का मतलब होता है वोटिंग राइट, वोटिंग राइट। क्या
Radicals wanted a nation in which the government was based on the majority of country's population. They were not against the existence of private property but disliked the concentration of it in the hands of few people. रेडिकल ही चाहता, और रेडिकल कहते थे हम तो ठोक के लेंगे, हम तो रेवोल्यूशन करके हंगामा करके लेंगे पावर। ओके, हर्षिता आपसे पढ़ाना चाहेंगे हम कंजर्वेटिव्स, पढ़िए। कंजर्वेटिव किस तरह के लोग? सर may I read next? अरे खाली रुक जा, तुम कई बार पढ़ चुके यार, जो लोग बिल्कुल ही पढ़ पाते उनको भी तो चांस दो यार। हर्षिता, कंजर्वेटिव बेटा सुन, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ हर्षिता, कॉन्फिडेंस के साथ, फुल कॉन्फिडेंस। Okay. Conservatives oppose the views of radical laborers. The French Revolution, conservatives change by 19th century accepted that some change necessary, believed the had to be expected. चल ठीक है, तेरी आवाज कट रही है, बहुत ज्यादा कट रही है, ठीक है। आई नेक्स्ट टाइम आई गिव यू चांस जब तेरा थोड़ा सा वो ठीक होगा नेट। ओके, तो कंजर्वेटिव्स का क्या था? कंजर्वेटिव कह रहे थे नहीं पुराना है, ठीक है सब कुछ ठीक है पुराना, हाँ थोड़ा बहुत चेंज कर लो बस। 19th सेंचुरी के बाद जब ये बोनापार्ट वाली कहानी होगी, एक्चुअली बोनापार्ट ने क्या किया था, उसने बड़े सारे नए रुल लेके आया था। उसने पहले क्या होता है, एक राज्य के अंदर जो तोल होती थी, कहीं 1 kg का वैल्यू कुछ और होता था, कहीं 1 kg का वैल्यू कुछ और होता था, कहीं रुपए की वैल्यू कुछ और थी, कहीं उसने सबको इकट्ठा कर दिया था, उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी की पावर दे दी, काफी चीज दे दी। तो जब वापस से मोनार्क आया, लुई 18 आया, आई थिंक लुई 18 ही था जो वापस आया था, तो लोगों के दिल में ये बात तो आ गई, कंजर्वेटिव्स थे, लुई 18 सर सेलेक्टेड था या फिर वो सर लुई 18 सेलेक्टेड था या फिर वो लुई 16 की खानदान से था? खानदान से बोरबोन फैमिली थी, उसी का था, बोरबोन फैमिली इनको बोलते हैं, बोरबोन फैमिली था, उसी का नीचे उसका पोता था वो। ये लोगों को लगने लगा कि यार नेपोलियन के इतने बढ़िया काम किए तो काफी चीज तो अच्छी हो गई, व्यापार बढ़ गया, इकोनॉमी इंक्रीज कर रही है, हमारे पास पैसे आ रहे, सब कुछ आ रहे। तो सुनो भैया, अभी मोनार्क को रखेंगे लेकिन उसको हम नए थोड़े बहुत आइडिया कर लेंगे ताकि मोनार्क की पावर स्ट्रॉन्ग। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बाद में समझाऊंगा, अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, कवर करते हैं। ऑल राइट, ओके, और काफी दिन से किन किन लोगों ने नहीं पढ़ा उन सबको मैं आज सामने लेके आना चाहता हूँ। अनुकल्प, कितना पढ़े? इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता पॉइंट। सुनो मेरी बात, एक मिनट, होल्ड, मैं समझा दूं। मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि जब लोग खेतों में रहते थे, गांव में रहते थे, खेतों में काम करते रहते थे, तो कितने लोग एक दूसरे से मिलेंगे? तू अपने खेत में काम कर रहा है भाई, मैं अपने खेत में काम कर रहा हूँ, कितनी बात होगी हमारी, 4-5 लोग बात हो जाएगी। तब सोशल चेंज आना मुश्किल था, क्योंकि जो आपके ऊपर जमींदार बैठता था, लैंडलॉर्ड फ्यूडल लॉर्ड बैठता था, उसको टैक्स चाहिए होता था, तो तुम कितने लोग मिलकर उसके खिलाफ कर लोगे? 8 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो सारी की सारी पब्लिक गांव से बाई शहर में वर्कर की तरह काम करते थे फैक्ट्री में, और बहुत सारे 1000 वर्कर इकट्ठे रहते थे। अब जब 1000 लोग एक सत्ते होंगे, उनमें कोई लीडर बन गया और उसने उनके अंदर चिंगारी लगा दी, अब उनकी पावर अनलिमिटेड हो जाती थी। इसीलिए इंडस्ट्री के जैसे ही सोसाइटी के अंदर इंडस्ट्री आई, सोसाइटी में चेंज आने शुरू हो गए। पढ़ भाई अभी। सर am I audible? Yeah, audible, loud and clear. Point number 6, industrial society and social change. During the industrial revolution, new cities, new industrial regions and new railway lines were developed. It brought men, women and children to factories, but unemployment was common. People were forced to accept long working hours and from poor wages. With urbanization, housing and sanitation problems were growing. ओके, वेट करना एक मिनट। तो दोस्तों क्या हुआ, इतने लोग गांव से आ गए शहरों में कि बहुत ज्यादा लोग हो गए, तो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ गई,
एम्प्लॉयमेंट लोग बहुत थे, एम्प्लॉयमेंट कम था, जॉब कम था, तो फैक्ट्री वर्कर को 1 मिनट लगता था इसको निकाल के नया बंदा लेने में। तो फैक्ट्री वर्कर कह रहा, फैक्ट्री ओनर फैक्ट्री के मालिक को 2 मिनट लगते थे, इस वर्कर को निकालो नए आ जाएंगे 4। तो इसलिए उनको बहुत कम तनख्वाह देते थे, लंबे लंबे घंटे उनसे काम कराते थे, 12-12 घंटे काम, 14-14 घंटे काम करते थे वर्कर्स। और जहां वो रहते थे वो जगह इतनी गंदी थी, इतनी खराब थी, क्योंकि इतने हजारों लोग रह रहे यार, पहले तो कोई इंतजाम था नहीं, अब आगे यहाँ रह रहे हैं तो उनके रहने की पुअर कंडीशन थी, टॉयलेट फैसिलिटी, रहने की फैसिलिटी, हीटिंग फैसिलिटी, यहाँ पे ठंडे देश हैं रशिया वगैरह, तो इससे जो वर्कर बहुत दुखी थे। दूसरा क्या होता, किसी वर्कर का फैक्ट्री में काम करते एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, उसको भगा देता था मालिक, नया बंदा ले लेता, उसको कोई इंश्योरेंस नहीं थी, कुछ नहीं था। इससे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। और ये सिचुएशन को देख के कार्ल मार्क्स ने फिर ये कहानी अपनी बात शुरू करी कि भैया तुम लोगों को तो फैक्ट्री के मालिक को उखाड़ के फेंकना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं बचा तुम्हारे पास। ओके अंकल प्लीज कंटिन्यू, आउटलुक ऑफ नेशनल्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स, शेयरिंग। Okay, sir. Yeah, okay, go ahead. Point number 7. Many of the आउटलुक का मतलब liberals, सोच समझ, क्या समझ थी उनकी? हाँ, many of the liberals and radicals had their own property and were also employees. They had made their wealth through industrial ventures or trade. And they believed in the value of individual effort, labor, and enterprise. Some nationalist liberals and radicals wanted revolutions to put an end to the kind of government existing in Europe in 1815. 1850। अच्छा एक मिनट अंकल, आगे भी आपने पढ़ना, भी रेडी रहना। दोस्तों तुम एक बात ध्यान दो कि ये 3 पार्टी हैं, लिबरल या कंजर्वेटिव से शुरू करूंगा मैं एक तरफ से, कंजर्वेटिव ग्रुप है एक। ओके आशी, थैंक यू सो मच। तो लोग याद रखा करो यार, मुझे याद दिला दिया करो, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स। अब देखो ये कौन लोग थे, कहां से आए थे, किस तरह की पार्टी, किस तरह के बैकग्राउंड थी। जो कंजर्वेटिव थे, जो राजा को अच्छा बोलते थे, वो ज्यादातर वही लोग थे जो कि रॉयल फैमिली के लोग थे, नोबल्स थे, यानी कि रॉयल फैमिली के नीचे थोड़े जो होते हैं। उसके बाद लैंडलॉर्ड पार्टी थी, ये थोड़ी चाहते थे कि ये साले फार्मर आके हमारे सर पे चढ़ जाए। और सबसे नीचे रेडिकल में कौन थे? फार्मर और वर्कर। एक तरफ ये, एक तरफ ये, बीच में मिडिल में कौन लोग बैठे हुए? ये है न्यू मर्चेंट्स, जो कि फैक्ट्री बनाते थे, फैक्ट्री लगाते थे, ट्रेडर करते थे, ट्रेडिंग करके पैसा बनाते थे, फैक्ट्री ओनर। इसके अलावा कुछ प्रोफेसर थे, बिजनेसमैन थे। ये ना तो रॉयल थे और ना ये वर्कर थे, ना तो बहुत गरीब थे, ना ये बहुत अमीर थे। ये थे लिबरल, जो कहते थे कि यार चेंज कर लो, थोड़ा बहुत तो चेंज जरूरी है, राजा की पावर को लिमिट करो, और लेकिन हम सबको वोटिंग राइट नहीं दे सकते, सबको पावर नहीं। तो लिबरल समझने वाली बात है। कंजर्वेटिज्म वाले ये लोग थे, रेडिकल कहते थे। अच्छा, जो गरीब आदमी है उसको क्या था? वो तो कहता साला मैं मार दूंगा, काट दूंगा, जो भी मुझे भी चाहिए पावर, ये सब चाहिए। और 1815 का नाम बार बार क्यों आ रहा है? 1815 के अंदर वियना कांग्रेस हुई थी, जहां पे ऑस्ट्रिया का जो बॉस था उसका नाम था मैटरनिक। अगर आएगा तो बता दूंगा, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता। 1815 में वापस बैक टू मोनार्की हो गया था पूरा यूरोप, बैक टू मोनार्की। जो मोनार्की एक बार खत्म हो गई थी फ्रांस में और बाकी जगह पे, वो वापस बैक टू मोनार्की हो गया था। तो लिबरल कहते थे यार ये गलत हो रहा है, हटनी चाहिए मोनार्की। ये है कहानी। ओके कंटिन्यू करें प्लीज। Sir, today in France, is it monarchy or democracy? डेमोक्रेसी, फुल फ्लेज्ड।
मोनार्की तो मैं कहीं नहीं है अभी, प्लेटो हूँ। एक दो जगह छोड़ के। हाँ नहीं सर, दुबई में है ना। हाँ, दुबई में तो है ही, खैर सल्तनत है वहाँ तो। या फ्रांस की अब सर रॉयल रॉयल फैमिली नहीं है। फैमिली है पर पावर नहीं है ना। मोनार्की तो जब पावर होती है उनके पास। ऐसे तो सर ब्रिटेन। क्वीन एलिजाबेथ। हाँ या अनुकल्प। Okay, sir. Point इन in फ्रांस। हाँ in France, Italy, Germany, and Russia, national list became रेवोल्यूशनरीज। revolutionaries, एंड वर्क टू revolutionary रेवोल्यूशनरी। छोड़ दे, आगे बढ़। national list talked of re- revolutions that, that that would create nations where all citizens would have equal rights. After after 18 and 1815 15, Gio जिसुपे मजीनी। Giuseppe Mazzini, an alien nationalist, conspired with others to form it where all citizens would have equal rights. ओके दोस्तों, अब थोड़ी सी बात मेरी समझ लो। एक वर्ड दे रहा हूँ अभी। क्लास 10th में आपका पहला चैप्टर है, 15 मार्क्स का है बोर्ड में, नेशनलिज्म इन यूरोप। ये पूरी कहानी वहां पे आएगी। जिसुपे मजीनी की बात थोड़ी सी बता देता हूँ, ज्यादा नहीं। ओके प्रेजेंटेशन। हाँ सर प्रेजेंटेशन। गुड गुड। या सो व्हाट हैपेंस इज, ये जो पार्टी थी ना, इनकी बात दिमाग में एक बैठ गई दोनों की, कि जब तक हम अपने कंट्री को नेशन नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग ऐसी मरते भराते रहेंगे और हम पे ये लोग राज करते रहेंगे। तुम्हें एक मजेदार बात बताऊं, 18th सेंचुरी की शुरुआत में पूरे वर्ल्ड के ऊपर कुल 20 फैमिली का राज था। 20 फैमिली थी, रॉयल फैमिली। कौन कौन सी? फ्रांस की फैमिली थी बॉरबॉन फैमिली। इटली में थे सवॉय फैमिली, हाउस बोलते हैं, हाउस ऑफ सवॉय, हाउस ऑफ विंडसर। इंग्लैंड में था हाउस ऑफ विंडसर, हाउस ऑफ स्टुअर्ट्स, ठीक है। हाउस ऑफ हैशबर्ग जो ऑस्ट्रिया और हंगरी में का राज कर रहा था। ये जो फैमिली थी, 20-25 फैमिली थी, ये अपने ऊपर बैठे रहते थे राजा बन के, और इनके नीचे अलग अलग देशों की प्रजा रहती थी। पोलैंड की आधी प्रजा इधर है, आधी उधर है। जर्मनी की आधी प्रजा इस राज्य में, इसके राज्य में, इसके एक आधी प्रजा। कोई देश नहीं था। और इन लोगों के आपस में मैरिटल रिलेशंस होते थे। इनकी शादी वहां होगी, इसकी शादी वहां होगी। जैसे पोर्चुगीज एक फैमिली थी, रॉयल फैमिली। उनकी बेटी की शादी हुई, कैथरीन, पूरा नाम था उसका। सर ग्रीस की रॉयल फैमिली है। हाँ, ग्रीस में भी रॉयल फैमिली। ग्रीस के अंदर तो रिवोल्यूशन हुआ था, देख लो, याद नहीं मुझे। सर लंदन के अंदर तो है मोनार्की, एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ। हाँ, इंग्लैंड के अंदर तो हाउस ऑफ विंडसर है। तो हाँ, तो जब इंग्लैंड के राजा राजकुमार हेनरी फर्स्ट की शादी हुई पोर्चुगीज की क्वीन से, प्रिंसेस से, तो हमारा बॉम्बे जो था पोर्चुगीज के अंडर में था। बॉम्बे दहेज में मिला था हेनरी फर्स्ट को। पोर्चुगीज ने कहा बॉम्बे हमारे अंडर में है, शादी हो रही, ये तुम्हारी दहेज है, डाउरी ले लो। ये बॉम्बे वाज गिवन एज डाउरी। तो ये 20-25 फैमिली राज करती थी हर जगह। कभी वो उसके अंडर में आ गया या कभी इसके अंदर। तो लोग एक भाषा बोलते थे, पर्शियन एक पोलैंड के लोग एक भाषा बोल रहे हैं, पोलिश। जर्मनी के लोग एक भाषा बोल रहे हैं, जर्मन। स्पेन के लोग एक भाषा बोल रहे हैं। लेकिन आधे इधर बटे हुए, आधे इधर बटे हुए, आजा उस राज में, उस राज में। फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद जिसपे मजीनी जैसे लोगों को लगने लगा, ये सूप बहुत पीता था, सूप का बड़ा शौकीन था। फिर बता रहा हूँ, सच्चाई नहीं कहानी है, ये मैं बनाता रहता हूँ अपने मन से। तो इसका नाम था जी सूपे, जी सूप पी लो मजानी। बहुत 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 रेस्पेक्ट है इस बंदे की। इसने दो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, यंग इटली एंड यंग यूरोप। ये इसके सारे बंदे ना अंडरग्राउंड रहते, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन रहते थे इनके, और ये राजाओं के खिलाफ काम करते थे। इनका एम था, जिसमें मुझे नहीं कहा, एम था इटली को एक नेशन बनाना। और इसने मदद करी थी वहां के एक राजा की, उसका नाम था एमेनुअल टू, विक्टर एमेनुअल टू। तो जिसपे मुझे जैसे बंदे थे, उन्होंने कहा यार जब तक हमारा कंट्री नेशन नहीं बनेगा
ये रॉयल फैमिली हमारा खून चूसती रहेगी, कभी ये करेगा कभी वो करेगा और आपस में लड़ते रहेंगे सारे, इसकी वजह से हम पे टैक्स बढ़ते रहेगा। उस वक्त तक ये फीलिंग आनी शुरू होगी 1815 के बाद कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब तो नेशन बनाने पड़ेंगे। इटली बना, जर्मनी बना, ग्रीस बना, ग्रीस तो 32 में बन गया था, 1832 में, ठीक है। तो उसी को देखते देखते ये भावना रशिया के लोगों के अंदर भी आनी शुरू हुई कि यार हमारा भी तो देश हो, हम भी तो रशियन बोलने वाले लोग हैं, हमारा भी तो एक कंट्री हो, एक रॉयल फैमिली, जार की फैमिली हम पे क्यों राज करे। ओके, कहां तक हम पहुंची यार। ऑलराइट, लेट मी सी हु एल्स इज नॉट रेड। ओके, अनंत ने काफी टाइम से नहीं पढ़ा, अनंत आप पढ़े। कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। यूरोप में सोशलिज्म धीरे धीरे फैल रहा था, बाकी चीजें भी फैल रही थी, सोशलिज्म भी फैल रहा था। अनंत, be ready after this. Anant, please read. The coming of socialism in Europe. By the mid-19th century, socialist ideas spread through Europe, suggested the campaigned that instead of individual control, property should be controlled collectively. यानी पूरी प्रॉपर्टी पे पूरे देश का राज होना चाहिए, पूरी सोसाइटी का राज होना चाहिए। ओके, नाउ लेट अस सी और भी क्या क्या आइडिया है। अब कम्युनिस्ट सोसाइटी के अंदर कई लोगों को बहुत बहुत आइडिया है। कुछ लोगों ने बोला कि देखो सारी प्रॉपर्टी हम छोटी छोटी कोऑपरेटिव बना लेते हैं। कोऑपरेटिव सबको पता है, लिज्जत पापड़ वाली जैसे, अमूल जैसे अपनी। उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे किसान होते हैं, कोई ग्रुप बना लेते हैं उसमें उसमें कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो चेयरमैन बन जा, तू सेक्रेटरी बन जा, तू ये बन जा, और सब लोग अपना दूध मिल के बेचते हैं फैक्ट्री को। किसी दूध बड़े किसान उसको नहीं बेचते, व्यापारी को, व्यापारी कम दाम देता है, तो कोऑपरेटिव बोलते हैं। जैसे लिज्जत पापड़ बनाने वाली कंपनी बहुत मशहूर है, दिल्ली की लेडीज ने बनाई थी अपनी, तो वो कंपनी होती है लेकिन सबके बराबर हिस्सेदार, उसको कोऑपरेटिव बोलते हैं। ओके, या कंटिन्यू प्लीज। आइडिया ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी। Idea of communist society. A leading English manufacturer, Robert Owen, 1771 to 1758. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक एक नंबर, दो दो नंबर के आएंगे इसमें से। रॉबर्ट ओवन की उसका नाम क्या था? न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यूएसए। Demanded to build a cooperative community called New Harmony in Indian USA. French socialist Louis Blanc, 1813 to 1882, wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises. These cooperatives were to be association of people who produced goods together and divided the profits according to the work done by members. ओके, एक दो छोटी छोटी चीज बताता हूँ। पहली बात तो सबको पता होनी चाहिए, बात किसी भी बंदे के नाम के सामने जो ब्रैकेट लगा रहता है उसमें 2 साल लिखे होते हैं। फर्स्ट ईयर इज डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ एंड सेकेंड इज डेट ऑफ ईयर ऑफ डेथ। सब क्लियर है सब इस बारे में? इस साल में पैदा हुआ था, इतने साल में मरा है बंदा। ये आपको एक टाइमलाइन का आइडिया देने के लिए होता है। ठीक है भैया? गाइस, अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। ओके, आनंद दुबे, खालिद, सब लोग समझ रहे हैं? यस सर। अच्छा, अब थोड़ा कोऑपरेटिव में बता देता हूँ। अमूल जो है ना, जो आज इतनी बड़ी कंपनी, अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन। आनंद एक जगह है गुजरात में जहां पे बहुत सारा दूध पैदा होता है और दूध बनाने वाले लोग वहां पे दूध बेचते थे। तो दूध खरीदने के लिए आसपास के गांव से कुछ दुकानदार, कुछ बनिए, कुछ ट्रेडर आते थे और मन मर्जी रेट पे उनको दूध खरीद लेते थे। सर मैं नेट जियो पे देखा था। हाँ, तो एक बंदा था डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो थे वो साउथ के थे। उन्होंने कहा यार तुम सारे के सारे किसान पागल हो, परेशान हो रहे हो, आनंद इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तुम्हारा, इसका तुम मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन क्यों नहीं बना लेते तुम लोग? एक कंपनी बना लो। इसके अंदर ऐसा होगा कि एक बंदा ए है, उसने 100 लीटर दूध लेके आया, बी 25 लीटर लेके आया, सी लेके आया 200 लीटर, डी लेके आया 1000 लीटर। तुम सबका दूध इकट्ठा बेचा जाएगा और सब सेम रेट पे जाएगा। कौन बेचेगा? तुम ही में से एक बंदे का सेक्रेटरी बना देंगे, तुम ही में से एक चेयरमैन बना देगा, एक मैनेजर बन जाएगा, एक अकाउंटेंट बन जाएगा।
और जितना पैसा जितना जितना फायदा होगा अपना, तो भाई तेरे को 100 रुपए के हिसाब से, 100 लीटर के हिसाब से, 25 के हिसाब से तेरे पेमेंट मिल जाएगा तुम लोगों को। कोई एक बंदा आके तुम्हारा बेवकूफ नहीं बना सकता। तो इसी तरह से अमूल पैदा हो गया। और अमूल की देखा देखी, आज देखो अमूल इतना बड़ा ब्रांड है, इससे कोई टक्कर नहीं ले सकता हमारे देश में, इतना बड़ा ब्रांड है। तो अमूल गर्ल का रोजाना न्यूज़पेपर में तुम्हें पता ही है, कार्टून भी आता है, रोजाना आता है, बहुत पॉपुलर है, हर दुनिया देखती है उसको। तो कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि बहुत लोग इकट्ठे हो गए और उसमें उन्होंने अपना साथ बिजनेस करना शुरू कर दिया, जिसका जितना शेयर है उसके हिसाब से प्रॉफिट। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था कि सोसाइटी को ऐसे बना दो, बजाय इसके कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट क्या होता है? कैपिटलिस्ट जैसे फेसबुक है, टोटली कैपिटलिस्ट है, पैसा चाहिए उनको, प्रॉफिट चाहिए, बस उन्हें प्रॉफिट के अलावा कुछ नहीं दिखता, प्रॉफिट ड्रिवन है। तो उसमें जो शेयर होल्डर है, हाँ मार्क जुकरबर्ग, उन्हें प्रॉफिट चाहिए, उनको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। उस चक्कर में वो सोसाइटी की नहीं सोचते, सोसाइटी चाहे बेच के खाई जाए उन्हें नहीं, ऐसी सोच को कैपिटलिस्ट सोचते। तो अमेरिका कैपिटलिस्ट है, अमेरिका कैपिटलिस्ट है। और ये दूसरा कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव वाला। कहीं कहीं कोऑपरेटिव चल रही है, कहीं का सोशलिस्ट है, गवर्नमेंट ही कर रही है। तो ये सब चीजें चल रही थी उस वक्त। फिर एक बंदा आया, इसका नाम था कार्ल मार्क्स। ओके, पवित्र प्लीज रीड अबाउट कार्ल मार्क्स। 1818 टू 1883। मैं तुम्हें बताया था शुरू में, बड़े बढ़िया साल में पैदा हुआ था बंदा, 1818 में, और मरा 1883 में, लास्ट टाइम मैंने बताया। ओके पवित्र, प्लीज स्टार्ट, गो। सर अमूल पार्ट है चैप्टर का? नहीं, पर कोऑपरेटिव पार्ट है। कल को कॉन्सेप्ट आएगा तुम्हें कि कौन सी कोऑपरेटिव के लिए बोला था इस बंदे ने, न्यू हार्मनी इन इंडिया। बट वर्ल्ड की सबसे ज्यादा तो वो है नेस्ले, सबसे प्रॉफिट। नेस्ले इज नॉट अ कोऑपरेटिव, नेस्ले तो प्राइवेट कंपनी है, कैपिटलिस्ट कंपनी। ओके अनंत दुबे, कोऑपरेटिव समझ में आ गया? उसके लिए बताया तुम्हें पवित्र। अरे भाई पवित्र शर्मा क्लास में है भी कि नहीं है? है ही नहीं है तो। ओके आई विल कम बैक। आई अरे क्यों जा रहा है यार अंकल? 5 मिनट की क्लास बची है यार, थोड़ा खाने पे कंट्रोल करा कर तू अपने। 2 मिनट भूख। हाँ तूने पढ़ा तो अभी पढ़ा नहीं यार तूने? मैं पढ़ा था। अरे तो फिर दोबारा थोड़ी चांस मिलेगा यार, बाकी लोग बैठे हुए यहाँ पे, इनको अब तक चांस नहीं मिला। वैभव। यस सर। प्लीज रीड। Industrial society and social change. During the Industrial Revolution, new cities, new industrial regions. क्या पढ़ रहा है ये? ओए हीरो, कार्ल मार्क्स पढ़ना था, पता नहीं कहाँ रहता है। सर। तू वीडियो गेम तो नहीं खेल रहा दूसरे वाले फोन पे? नो सर, फोन ही नहीं रखा। तो तुम्हें ये नहीं पता कहाँ से पढ़ रहे हैं हम, कहाँ तक पढ़ लिया हमने? सॉरी सर। कार्ल मार्क्स 1818 to 1883 argued that the industrial society was capitalized and the profit of capitalist society was capitalized and the of capitalist was produced by workers. The conditions of workers could not improve till the profit was accumulated by private capitalist. Capitalist. He believed that to overthrow capitalism, worker had to construct a radical socialist society where all property was socially controlled. That is, all production units should be nationalized. This society will be communist society. ये आगे पढ़ते फ्रेंच अपना फ्रेडरिच एंगल्स 1820 to 1895 joined with Marx to suggest that workers have to overthrow capitalism and the rule of private property. ओके दोस्तों, 2 वर्ड समझाना चाह रहा हूं मैं तुम्हें अभी। पहली बात तो ये कि कम्युनिस्ट जो वर्ड आया वो कम्युनिटी से आया है, कम्युनिस्ट वर्ड आया कम्युनिटी से, और कम्यून वर्ड आया कम्युनिटी से आता है कम्यून वर्ड। कम्यून में क्या होता था, रशिया में होता था,
कि जैसे आपके माँ बाप हैं, आप उनके बच्चे हो, एक पड़ोसी है उनके बच्चे हैं, उनके माँ बाप है। तो एक कम्यून के अंदर ऐसा नहीं था कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखोगे, ठीक है, सारे कम्यून के लोग काम करने जाएंगे खेत में, एक दो पेरेंट्स को छोड़ दे, वो सबके बच्चों का ख्याल रखेगा, ऐसा होता था। खाना बनाने का काम जो है वो हर बंदा अपना अपना खाना नहीं बनाएगा, कम्यून का पूरा खाना इकट्ठा बनेगा, दो बंदे इस पर काम करें, बाकी जाएंगे खेत में काम करने। कम्यून का लिविंग ये था, ये दिस वाज द लिविंग। और कार्ल मार्क्स ने कहना था इसी तरह से सोसाइटी प्रोग्रेस कर सकती है। अब आज की डेट में हमें पता है ऐसे सोसाइटी नहीं प्रोग्रेस कर सकती, हर बंदा अपने बच्चों को देखेगा या दूसरे को देखेगा, ठीक है। तो ये सब ये आइडियाज थे उस वक्त। और सबसे बड़ा आइडिया कि जब तक वर्कर उठा के फेंक नहीं देगा फैक्ट्री ओनर को, कैपिटलिस्ट को, तब तक उसकी दशा नहीं सुधरेगी। कार्ल मार्क्स ने तो अपनी तरफ से सही सोचा होगा, गलत सोचा, पता नहीं क्या सोचा, लेकिन भैया ऐसे प्रैक्टिकली काम होता नहीं, और उसी का रिजल्ट जो है इतना भयानक हुआ बाद में जाके। ओके, अब देखते हैं क्या सपोर्ट मिली। अभी कौन कौन बच गया? ऋषित और खालिद बचे हैं। ओके ऋषित, जल्दी से तैयार हो जा पढ़ने के लिए भाई। यस रीड, उसके बाद खालिद को सर प्रेजेंटेशन या हो गया। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, जल्दी जल्दी करें भाई। Support for socialism. Socialists formed an international body called Second International to cooperate their efforts and their ideas. In England and Germany, workers formed associations and they set up funds to help members in times of distress. They demanded reduce working hours and right to vote. In Germany, these associations worked with the Social Democratic Party (SPD) and helped to win parliamentary seats. ओके वेट करना, एक मिनट वेट करना। तो दोस्तों अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाने शुरू कर दिए। जहां जहां वर्कर थे सबने सोशलिस्ट पार्टी बनानी शुरू कर दी। जर्मनी में बन गई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, हर जगह पार्टियां बननी शुरू हो गई। और शुरू में तो इनको पावर नहीं मिली, इनको पावर मिलते मिलते 1914 तक जाके थोड़ी बहुत पावर इनके हाथ में आई। ये तुम ये समझ लो कि जैसे आज आप पार्टी बनी, थोड़ी थोड़ी बनी, धीरे धीरे बढ़ती गई इस टाइप से, या बीजेपी शुरू में बहुत छोटी पार्टी थी, बढ़ती गई। इस तरह से हर जगह सोशलिज्म के लोग थे, वो कहते थे पार्टी पुटी बना के अपना करते रहते थे, इधर उधर भागम भागा चलता रहता था। अच्छा भाई खालिद, अभी आपका टर्न है, जल्दी पढ़ो। Sir, I want to ask, is my voice clear to you? Yeah, clear. Okay, by 1905. By 1905, socialists and trade unionists formed trade unionists, मतलब जो ट्रेड यूनियन पे काम करते थे, जो वर्कर formed the Labour Party in Britain and Party in France. Socialists did not succeed in forming a government in Europe. Okay, वेट करो। तो पार्टी पुटी तो बननी शुरू हो गई, लेकिन इनकी ज्यादा कुछ कहा सुनी नहीं थी, कोई पूछताछ नहीं थी इनकी। 1914 आते आते इनके पास पावर बिल्कुल कम बची थी। 1914 में तुम्हें याद है लड़ाई हो गई थी, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया था, और हमारा भाई जार निकोलस II पहुंच गया था अपने घोड़े पे बैठ के कि यार मैं हूँ जनरल यहाँ का सबसे बड़ा, मैं लड़ूंगा लड़ाई, तुम लोग सब मेरे पीछे पीछे आओ। और उसके बाद कहानी खराब होनी शुरू हो गई। चलो कल हम यहाँ से शुरू करेंगे रशियन रिवॉल्यूशन, जो पूरा की पूरी हमने कहानी करी अब तक। आज जो हमने पढ़ा वो सोशलिज्म के जो कॉन्सेप्ट थे, मुझे थोड़ा टाइम लगा तो समझाने में, आगे कॉन्सेप्ट कम है तो कल हम खींचेंगे तक। Guys, before I say goodbye, any doubts, anyone? Please do watch the videos and revise. Okay? Okay, sir. Yeah. Anybody? Any doubt, guys? All right. Chalo, ठीक है. Let's say goodbye and good night to everyone. Bye bye, guys. Good night. भरत, आशी, आज भरत ने नहीं पढ़ा, भरत I'll give a chance. Bye, sir. Bye, guys. Bye, Ashi. Bye, Rishit. Bye, Khalid. Harshita. Bye.